उसके बाद देखो इस प्रकार से भी सवाल आएगा, 18, 24 और 36 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करो। इसका मतलब होता है सीधा एलसीएम होता है। अगर आप सार्वगुणज भी निकालोगे तो वही उत्तर आएगा, और अगर एलसीएम से भी निकालोगे तो वही उत्तर आएगा। देखना कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम के तरीके से। तो देखो सबसे बड़ी संख्या, एक तरीका क्या होता है, 18 को लिखोगे पहले, फिर लिखोगे 24 को लिखोगे, फिर लिखोगे 36 को। तो इस प्रकार से काटते हुए जाओगे तो लास्ट में जो उत्तर आएगा वही क्या है, इन संख्याओं का एलसीएम है ना। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका। तो दूसरा तरीका क्या होगा, देखो अगर आप 18 का क्या लिखोगे, पहाड़ा लिखोगे, फिर 24 का पहाड़ा लिखोगे, फिर 36 का पहाड़ा लिखोगे, तो जो सबसे छोटा कॉमन है जो तीनों में आएगा वही क्या है, इसका सार्वगुणज है। जैसे मान लो 18 का, चलो लिखते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। ये हुआ हमारा 18 का पहाड़ा हुआ। उसके बाद आप 24 का लिखो, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। उसके बाद 36 एकम 36 और 36 दूनी 72। अब देखो तीनों संख्या के पहाड़ा में जो है ये कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 72 सभी में कॉमन है। देखो है कॉमन, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है। और आगे बढ़ाने पर और भी संख्या मिलेगी, लेकिन हमको कौन सा खोजना है, छोटा वाला खोजना है। तो छोटी संख्या कौन सी है, ये जो 72 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, या फिर आप एलसीएम से भी आप सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज के प्रश्न में सिर्फ यही प्रश्न आएंगे, और बाकी अगर आपको गुणज पता है क्या होता है, गुणनखंड अगर पता है क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पता है, और एलसीएम एचसीएफ अगर पता है, तो सभी सवाल जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। बस याद रखना है कि प्रश्न में हमको क्या पूछा जा रहा है। बस अगर योगफल पूछ रहा है तो योग करोगे, जोड़ोगे, है ना, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या बताओगे, है ना। इस प्रकार से प्रश्न में जितने भी सवाल, जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही उत्तर आपको देना है।